नमस्ते पूनम जी। मैं अनुजा नमस्कार। कुमारी, मैने मैनेजर एंड फैकल्टी ऑफ विवेकानंद योगा एकेडमी। आज हमारे सामने पूनम जी हैं, जिन्होंने जून 2022 के सेशन में नेट क्वालिफाई किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी हमारी एकेडमी में। नमस्ते। आप आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत सारे डिफिकल्टीज के साथ नेट क्वालिफाई किया है। आप एक हाउस वाइफ भी हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं। घर के भी काम है, साथ साथ आपका थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू था। उसके बावजूद भी आपने अच्छे अंकों के साथ नेट क्वालिफाई किया है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? हाँ, सबसे पहले तो मेरे गुरु को धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद। विवेकानंद योग एकेडमी जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, मेरे दोनों बच्चे जिन्होंने हमेशा मुझे बोला कि तू ये कर लेगी, तुझ में बहुत पोटेंशियल है मम्मा, तू ये कर लेगी, और हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे भाई बहन और मेरे मम्मी पापा, इनको मैं ये श्रेय देना चाहूंगी। बहुत अच्छा। आ, आप ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है? आपने कैसे पढ़ाई करी? इतने सारे काम होते हुए भी आपने कैसे मैनेज किया सारी चीजों को? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी एज 45 है, और बिफोर 25 ईयर्स, 25 साल पहले मैंने डिग्री कंप्लीट की बीसीएस, जो कि कंप्यूटर्स में थी, सॉफ्टवेयर में। उसके बाद काफी शादी हो गई तो गैप हो गया पढ़ाई में। 3 साल पहले मैंने एमए इन योगा किया। जो सबसे पहले मैंने योगा की शुरुआत की, जहां से मैं योग शिक्षक का डिप्लोमा मैंने किया, वो योग विद्या धाम हमारे अहमदनगर की संस्था थी। वहां से मुझे इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि ये योगा में कुछ तो शक्ति है, कुछ तो पावर है, हमने ये करना चाहिए। बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। उससे मेरी शुरुआत हुई योग विद्या धाम से। और फिर आगे मैंने सोचा कि क्यों ना, जो मास्टर्स का सपना मेरा अधूरा रह गया था, वो नहीं हो पाया, तब एमसीएस नहीं हो पाया, तो क्यों ना हम एमए इन योगा करते हैं। तो मैंने एमए इन योगा किया। फिर मुझे नेट एग्जाम के बारे में पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट एक एग्जाम होता है। तो किसी ने, बहुत लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, बोला कि ये पॉसिबल थोड़ी है, 45 की एज में तेरा जॉब है, तेरे बच्चे हैं, घर है, इतना सब करना पॉसिबल नहीं है। मैं बोली नहीं, अभी तो करके ही दिखाना है। तो मैंने ये शुरू तो कर दिया, पर मेरी हेल्थ खराब हो गई। तो मेरा कुछ हेल्थ इश्यू हो गया, उसकी वजह से मेरा हीमोग्लोबिन 6 हो गया, 6 हो गया मेरा हीमोग्लोबिन। तो लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं कभी कभी लेटे लेटे सुन रही हूँ, कभी ऑफिस जाते जाते सुन रही हूँ, कभी रास्ते में सुन रही हूँ। रात के जो जितेंद्र सर के रहते थे, वो रसोई बनाते बनाते सुन रही हूँ। मैं बोली अभी कुछ भी हो जाए, मैं तो करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने जॉब भी कंटिन्यू रखा था। बच्चे भी, बड़ा बच्चा एमएससी कर रहा है, छोटा सीएस कर रहा है, उनका भी सब देखभाल थी। घर की पूरी देखभाल, सासू जी बीमार थे, उनका सब करना था। और ये सब करके मेरी तबीयत खराब हो गई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि विवेकानंद योग एकेडमी में मुझे मदन सर ने बोला था कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, हमने हिम्मत नहीं हारनी है, गायत्री मंत्र करना है, भगवान पे विश्वास रखना है, और अपना बेस्ट देना है। तो मैं बोली अभी और कोई आपने अपना बेस्ट दिया। मैंने मेरा बेस्ट दिया। और ये मुझे साबित करना था कि 45 की एज में जॉब करके, घर संभाल के, सब मुश्किलों को पार करके भी हम नेट, ये इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो आपने इतना करने के लिए या कुछ नहीं, कंसंट्रेशन की विधि आपने अपनाई, क्योंकि आप योग के स्टूडेंट हैं। तो योग में बहुत सारी ऐसी विधियां बताई गई है, तो आपने क्या किया अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए? जैसे आप बोल रही है कि रसोई बनाते बनाते आपने किया, तो उस समय भी आपकी कंसंट्रेशन होने चाहिए कि आप क्लास पे भी फोकस करो, अपना खाना बनाने पे भी फोकस करो। तो वो कैसे किया आपने? मैंने, एक तो मुझे मनन सर ने बोला था गायत्री मंत्र के बारे में, तो मैंने रोज गायत्री मंत्र, पहले मेरा इतना विश्वास नहीं था, पर जब मनन सर ने बहुत स्ट्रांगली मुझे बोला कि गायत्री मंत्र में बहुत ताकत है, तो मैंने गायत्री मंत्र करना शुरू किया। और जो हमको पढ़ा रहे, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास मेरा बहुत ज्यादा था कि अनुजा मैम हमको पढ़ा रहे, उनको भी कुछ घर के प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो हमारे लेक्चर्स ले रहे हैं। उनको भी थोड़े है घर का, कुछ बीच में आपका भी इशू हुआ था, आपको भी प्रॉब्लम्स थे, पर फिर भी जी वो जी। हमको पढ़ा रहे, तो हम क्यों हिम्मत छोड़े। हमको भी कितनी भी प्रॉब्लम्स है, तो भी हमको करना है। मैं रोज सुबह 80 मिनट मेरा योगाभ्यास करती हूँ, और गायत्री मंत्र की वजह से, और जो विवेकानंद योग एकेडमी ने मुझे मोटिवेट किया,
उसकी वजह से सिर्फ मैं ये कर पाई। बाकी ऐसे बैठ के बहुत घंटे पढ़ाई तो मैंने की नहीं, क्योंकि ओके। पूरा रूटीन ही बहुत शेड्यूल तो टाइट होता है। आपने कुछ ऐसा रूटीन बनाया था कि पेपर वन पे इतने घंटे देने हैं, पेपर टू पे इतने घंटे देने हैं, या फिर सिर्फ हमारी क्लास के लिए ही, क्लास को ही आपने किया फॉलो? मैम मैंने सिर्फ क्लास किया, क्योंकि जब रूटीन बनाना था तब पेपर थोड़ा जल्दी हो गया। ओके। जुलाई में डेट आ गया कि पेपर है, हम सोच के चल रहे थे अभी 1-2 महीना है, अभी हम पढ़ाई करेंगे। पर हम्म। जितेंद्र सर ने भी जो क्लास लिया ना मैम, वो मीन्स पूरा कंसेप्ट के साथ कि एग्जाम में ये आएगा, उनकी वजह से मेरे फर्स्ट पेपर के कंसेप्ट बहुत क्लियर हुए। तो उनको भी धन्यवाद। आपको जो हठयोग आपने लिया, आप एक एक बात पहले पढ़ाती थी, दूसरे दिन फिर से वो पूछती थी कि जो इम्पोर्टेंट है वो फिर से पूछती थी। तो वो एक बार हैमरिंग हो गया, और भगवान की दुआ से ग्रास्पिंग पावर मेरा बचपन से बहुत अच्छा रहा है। यानी मैं कॉलेज में भी टॉपर थी, सब जगह जितने एग्जाम्स दिए टॉपर थी। तो वो मुझे भगवान की एक दुआ रही मेरे साथ, और आप सबका साथ रहा कि ये हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? आपने तो नेट क्वालिफाई कर लिया, तो आगे आप पीएचडी करना चाहेंगी या फिर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करना चाहेंगी? हाँ, दोनों इच्छा है मैम, कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना, ये मेरा सपना है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आपने जैसे हमें तैयार किया, वैसे मुझे और बच्चों को तैयार करना है। योगा ये मार्ग इतना अच्छा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फील्ड में लाना है, ये मेरा सपना है। इसलिए मैंने मेरे बेटे को भी योगा टीचर बनाया। मैंने वाह, बोला तू बहुत कर बढ़िया। सकता है, तू कर। वो भी योगा टीचर बना। तो मुझे ये करना है, पर मेरा पीएचडी की मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, ये जो मेरा सपना था वो भी मुझे पूरा करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी स्कोरिंग क्या रही थी? पेपर वन में कितनी स्कोरिंग गई और पेपर टू में कितनी स्कोरिंग गई? मैम मेरा पेपर वन में 27 सही आए थे, और बाकी के पेपर टू के सही थे। ऐसे टोटल स्कोरिंग मेरी 190 मार्क्स आए थे मुझे। के बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्कोरिंग करी है आपने। कम शॉर्ट टाइम में पढ़ाई भी करी, और शॉर्ट टाइम में पढ़ के सिर्फ क्लासेस क्लासेस करके, और आपने इतना अच्छा स्कोरिंग किया पेपर वन में। बहुत बहुत बधाई हो। जी अब मैम। आगे आने वाले अपने जूनियर्स को जो आगे एग्जाम देंगे, जो आप जैसे वर्किंग है, हाउस वाइफ है, कई सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वो टाइमिंग नहीं मैच होता, हम क्लास कैसे ले, रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू कैसे ले, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि वो कैसे प्रिपरेशन करें? मैम सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हम सिर्फ बहाने बनाते हैं, तो हमको बहाने नहीं बनाने। मुश्किलें सबको होती है लाइफ में, सबको, क्योंकि हम इंसान हैं। तो भगवत गीता में तो लिखा ही है, सुख दुख में समत्व रहना है हमको। मुश्किलें मुझे तो बहुत ज्यादा आई, पर सेंटर भी बहुत दूर था, 3 घंटा था डिस्टेंस, बारिश बहुत आ रही थी, और उस दिन मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जबकि मैंने सेंटर पे भी बता दिया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर कुछ नहीं, हमको भगवान पे विश्वास रखना है। जो हमको पढ़ा रहे हैं ना, उनके प्रति आपको हमेशा रिस्पेक्ट रखना है। जब आप रिस्पेक्ट रखोगे, उनको गुरु का स्थान दोगे, तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव एनर्जी, उनके आशीर्वाद ऑटोमेटिक आपके साथ रहते हैं। फिर पढ़ाई तो सबको करनी है, हर एक की ग्रास्पिंग पावर अलग होती है, रूटीन अलग होता है, पर आप कर सकते हो, ये पक्का है। मैं बोलती हूँ, मैंने बिना पढ़ाई के सिर्फ क्लास पे, मीन्स ये कोई जल्दी मानने को भी तैयार नहीं होता कि ये कैसे हुआ, पर मैंने बिना पढ़ाई के सिर्फ क्लास पे एग्जाम क्रैक किया है। तो आप विवेकानंद योगा एकेडमी के अलावा कहीं और भी कुछ पढ़ाई करती थी? कोई और एक यूट्यूब वगैरह पे भी कुछ सुनती थी, या फिर जी सिर्फ मैम। एकेडमी? जी मैम, मैंने और एक एकेडमी से लास्ट ईयर लेक्चर लिए थे, पर लास्ट ईयर जब था मुझे ऐसे कुछ इतना पता नहीं था कि ये एग्जाम कैसा होता है, क्या होता है। वो सिर्फ ट्राई था कि मैं सिर्फ ट्राई कर लूं कि एग्जाम कैसे होता है। मैंने ना बुक्स खरीदी, ना कुछ, कुछ भी नहीं। MDYL से मैंने पढ़ाई की थी। और जब मैंने लास्ट ईयर पेपर दिया, बिना कुछ, मीन्स कुछ मालूम ही नहीं था, मैं पूरी ब्लैंक थी, तब मुझे 190 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर। और मेरा 2 या 3 मार्क्स से कुछ रह गया था, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा खुद पे विश्वास बढ़ा कि अरे अपन तो कर सकते हैं, जब बिना कुछ किए हम इतने मार्क्स मिला सकते हैं, तो थोड़ा सा और ध्यान देंगे पेपर वन पे, थोड़ा तो हमारा हो जाएगा। तो मैंने इस साल विवेकानंद योग एकेडमी ज्वाइन किया, और मेरा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर
आपने आगे करने का जो पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसके लिए आपने कहीं अप्लाई किया है या फिर अभी थोड़ा डिले करना है? अप्लाई नहीं किया है मैम, मेरा थोड़ा यूनिवर्सिटी का सर्च जारी है कि जैसे मैं घर रह के भी ये काम कर सकूं, थोड़े दिन ही वहां जाना पड़े, वही एक प्रॉब्लम है। बाकी मैं ये करूंगी, ये मेरा सपना है, और चलिए आपके तो आशीर्वाद मेरे साथ रहे तो ये होगा। बस बस आशीर्वाद क्या, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ एज में, तो आशीर्वाद नहीं, बस हाँ सहयोग जरूर रहेगा। आप कभी भी पूछ सकते हैं। आप अपना जो ये जीत है इसको विजय यात्रा ही बोलेंगे। जो आपको विजय मिली है, ये आप पूरा जी, श्रेय किसको देना चाहेंगी? कि एक तो आपका मैं पूरा। सब गुरु जहाँ से मेरा योगा स्टार्ट हुआ, वो हमारी योग विद्याधाम अहमदनगर विवेकानंद योग एकेडमी, MDYA, और मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन, ये सब ने मुझे बहुत साथ दिया। ओके जी, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद योगा एकेडमी से जुड़ने के लिए। आगे भी आप बिल्कुल। हमारे साथ बने रहे, अपने जैसे स्टूडेंट को मोटिवेट करें, अपने जूनियर्स को हाँ, मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते।